सुभाष मुंडा को लाखों लाखों लाल सलाम। सुभाष मुंडा को लाखों लाखों लाल सलाम। विधायक को भी शर्म करना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी शर्म करना चाहिए, थाना प्रभारी को भी, एसपी डीएसपी सबको शर्म करना चाहिए। वो लोग को तो ढक्कन भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कि इस तरह का जो हम लोग का होनहार भाई था, उगता हुआ सूरज था, उसको आज तक जो कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। सुभाष मुंडा अग्रणी नेता थे, राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी सामाजिक संगठनों से जोड़ जोड़ करके धर्म, संस्कृति, जमीन, जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई करते थे। और उसका सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब सरकार उसको पकड़ेगी और फांसी के तक। हमारे झारखंड में क्या मुद्दा है? जल जंगल जमीन को बचाना है, इसी को मेन लड़ाई है। और अगर उसकी बात हम नहीं करेंगे तो फिर क्या की बात करेंगे? जो बाहर से आए हुए उसकी बात हम नहीं ना कर सकते हैं। आज ये समझते हैं कि एक लीडर मारा गया, एक इंसान मारा गया, नहीं। सुभाष मुंडा एक व्यक्तित्व का नाम है, एक शख्सियत का नाम है, एक पर्सनैलिटी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का नाम है। सुभाष मुंडा के पीछे आपने देखा फ्यूनरल सेरेमनी में लाखों से ज्यादा लोग, वो कितना चहीदा लीडर था। आज ये टारगेट किया कि किसको क्या। लेकिन सुभाष दा का तो सोच था, उनका जो विचार था, उनका जो विचारधारा था, उनके चलते आज हम लोग आए हैं। देखिए, सत्य को हम देखते हैं कि राज्य सरकार की कमियां हैं। कॉमरेड वीरेंद्र करात ने अपनी बातों में कहा कि हमें खेद है कि मुख्यमंत्री भी उनके एक बयान भी नहीं आया, एक संवेदना प्रकट भी नहीं आया। कहीं ना कहीं अपराधी तंत्र सरकार के इशारे पर भी चलती है। मैं किसी से सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता दीजिए, अभी एक सप्ताह हो गया लेकिन अभी तक जो है अपराधी पकड़ाए नहीं गए हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं। इसलिए इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन मूर्ति भी जो लगाया गया बहुत जल्दबाजी में लगाया गया। जब तक इसके जो हत्यारे थे, इसके अपराधी जो थे, वो जब तक नहीं पकड़ाता तब तक कभी श्रद्धांजलि सभा करना तो उचित है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा कमी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वाम दलों के नेताओं को, उनके कॉमरेडों को, कि उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए सरकार का भी कहीं के प्रहार किया। इस राज्य में सबसे बड़ा जो मामले है जमीन के मुद्दे पर जो हत्याएं हो रही है, और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं जमीन के जुड़े जो अपराधीकरण के मामले पर ये हत्या हुई है। और सुभाष मुंडा अग्रणी नेता थे, राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी सामाजिक संगठनों से जोड़ जोड़ करके धर्म, संस्कृति, जमीन, जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई करते थे। और उसका सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब सरकार उसको पकड़ेगी। आज तक जो हम लोग का जो सुभाष दादा 26 तारीख के दिन बुधवार को आज जो गोलीकांड से मारा है, जो हथियार लोग, जो हथियारा लोग, अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? आज हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, प्रशासन से। उन्हीं का प्रशासन है, उसी का शासन है, पर अभी तक नहीं पकड़ाया। हाँ, आज तो ये क्या बोलते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं था, ये किसी को मारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्यों नहीं पकड़ाया? किसी से ना बकझक होता था ना कुछ नहीं। ये मिलनसार थे। कितना कोई का चूल्हा बुझ गया, किन्हीं को घर उजड़ गया, ये सब देखना है। आज तक ना एसपी, ना डीएसपी, ना आईजी, ना डीआईजी, ना मुख्यमंत्री, ना विधायक, कोई इसके पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन पे ही सारा कुछ है, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज शर्म की बात है। आज विधायक को भी शर्म करना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी शर्म करना चाहिए, थाना प्रभारी को भी, एसपी डीएसपी सबको शर्म करना चाहिए। वो लोग को तो ढक्कन भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कि इस तरह का जो हम लोग का होनहार भाई था, उगता हुआ सूरज था, उसको आज तक जो कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि 2 महीना 3 महीना का जो अपराधी है उसको ये सजा हो। हमको सीधे चाहते हैं कि इनकाउंटर हो। जिस तरह लोग गोली मारा है, उसी तरह उन लोग का भी बॉडी को छली छली कर दे, तब हम प्रशासन को मानेंगे। अन्यथा नहीं तो हम लोग को जिम्मा देवे, पढ़ा व्यवस्था को देवे, आज ग्राम सभा को व्यवस्था वो चीज जिम्मा देवे, ताकि हम लोग उन लोग को सुधार पाएंगे। देखिए, आज श्रद्धांजलि सभा है। जिस तरह हमें सामाजिक संगठन और
सभी लोग आए हुए हैं और तमाम उन जो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो CPIM के पदाधिकारीगण भी लोग आए हुए हैं। सभी लोग आज श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज विनती प्रार्थना करके फूल अर्पण कर रहे हैं। तो आज के दिन में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज सुबह के जो पेपर में जो अखबार में जो न्यूज़ आई है कि बहुत हद तक खुलासा हो चुका है मारने वाले लोग और कौन मारने के लिए सुपारी दिए थे। कोई छोटू खलको का नाम आ रहा है। छोटू खलको यहाँ ललगुटवा के हैं जिस तरह से पता चल रहा है, और जो मारने वाले थे वो अपराधियों का भी पता चल गया और किस हथियार से मारा गया और जो बाइक से जो यूज किया गया वो सारा चीज़ प्रशासन अवेलेबल कर चुकी पकड़ चुकी है। तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कि जिस तरह से उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी और तभी सामाजिक संगठन के लोगों को तभी शांति मिलेगी। और मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से और प्रशासन से कि जो भी अपराधी उसके पे सम्मिलित थे जो इस तरह घटना को अंजाम दिए हैं, मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ और आज भी मैं मांग करना चाहता हूँ कि उसको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। निश्चित रूप से ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या ये वक्त की सरकार हो, ये यूपीए सरकार हो, इनकी मंशाई ठीक नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म पे, सारे महास पे ये कोलैप्स कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है और शासन प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा भी नहीं है। अरेस्ट करने की मंशा होती तो 24 घंटे के अंदर हमारे कॉमरेड सुभाष मुंडा जी का हत्यारा पकड़ा गया होता। लेकिन आज ये समझते हैं कि एक लीडर मारा गया, एक इंसान मारा गया। नहीं, सुभाष मुंडा एक व्यक्तित्व का नाम है, एक शख्सियत का नाम है, एक पर्सनैलिटी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का नाम है। सुभाष मुंडा के पीछे आपने देखा फ्यूनरल सेरेमनी में लाखों से ज्यादा लोग, वो कितना चहीदा लीडर था। आज ये टारगेट किया कि किसको, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को। इस देश का मूल निवासी समाज है जो इस देश का बासिंदा है, जो ओरिजिनल सिटीजन है। मैं कहता हूँ आदिवासी समाज से कहता हूँ कि इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत है। हत्याएं ये पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है, इससे हत्याएं कई हुई है और हमारी होती रहेंगी। जो अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात करता है, आत्मनिर्भर नेतृत्व क्षमता की बात करता है, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात करता है, अपने समाज के समस्याओं का अनुवादक बनता है। ये मनवादी और सामंतवादी लोग उसको टारगेट करते हैं, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी आदिवासियों को। मैं उनसे कहता हूँ अरिस्टोटल, अरस्तु जो बहुत बड़े फिलोसोफर इस दुनिया के गुजरे हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जब किसी धरती पे एट्रोसिटीज, जुल्म और अत्याचार बढ़ जाए, if there's an atrocities or injustice in a society, then every citizen of the country will participate into politics except two। यानी जिस धरती पर अत्याचार बढ़ जाए, जुल्म बढ़ जाए, नाइंसाफी बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, उस धरती का हर व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेगा, सिवाय दो लोगों के। एक जो सेल्फिश होगा, जो स्वार्थी होगा, जिसकी जिंदगी, जिसका जीवन अपने बीवी बच्चों के अंदर सीमित होगा, और दूसरा वो जो डरपोक होगा, कायर होगा और बुज़दिल होगा। मैं अपने आदिवासी भाइयों को कहता हूँ कि आप बुज़दिल मत बने, स्वार्थी मत बने, आप हिम्मत से काम ले। एक नहीं, 1000 हत्याएं हो जाए, आप में से उभरने एक और सुभाष मुंडा को पैदा करने की कोशिश कीजिए। ये बार झारखंड में जितना हुआ था, जितना जे आदिवासी के प्रति आज ये सुभाष मुंडा भाई नहीं गोटे जे हम इनकर जितना झारखंड में जे जितना हत्या हुआ था से कर ले, उस चीज के सरकार रोक करे और वो जितना हथियारों को पकड़े और जन्म जन्मान तक ले उन्हें का फांसी होना चाहिए कि याद भुला जाए कि हम एक दूसरा के जान मारले से का लागेल नहीं लागेला। आज दुनिया में हम इनके जिए खाए ले भगवान भेजला के बाबू, और ये सब कारण करने से हम आज भाई भाई में फूट हो जाती से कि आज जाने नहीं पा रहा था। हम इनके अगुआ देवा ना आज एक मैंने पैसा दे के जाऊ के मारबे कह के वो चीज के हम समझे नहीं पा रही, लेकिन हम इनका भाई के मारे जाती उनके नहीं समझी ला। और ये चीज नहीं होना चाहिए। आज के कर माथा में पेशाब कर देवा था, क्या कर बेटी बहन में हम इनका समाज में आज लुका के लंगा करके मैंने रोड में घुमा था। आज कहीं कोई अगुवाई कर थे ऊपर आज हत्या कर देवा था, तो ये क्या बात है के हम तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। बस सिर्फ इतना कहेंगे कि उनके चले जाने से जो हज़ारों और लाखों की जो समस्या जो होता था वो उनके माध्यम से दूर होता था। किन्हीं भी जो पीड़ित लोग थे
चाहे आज के डेट में जो झारखंड रांची में अधिकतर जो देखा जा रहा है कि आदिवासियों के साथ में जो प्रताड़ना हो रहा है, ज़मीन लूटी जा रही है, उस चीज़ को लेकर हमेशा वो खड़ा होते थे। और आज का डेट में अगर झारखंड में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो ज़मीन को लेकर है, और वही ज़मीन को मुद्दा लेकर आज वो खड़े हुए थे एक लाल झंडा के माध्यम से। और हमको लगता है कहीं न कहीं आज हमारे बीच से चले जाना कहीं न कहीं हमारे आदिवासियों के लिए खास करके, और यहाँ के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, उन सभी का बहुत बड़ा क्षति है। और बस सिर्फ यही कहेंगे कि उनके जाने से हजारों की आवाज़ दब गई। दादा के बहुत याद करीला। एक दिन याद है जब बंगाल और उड़ीसा के लगभग 170 व्यक्ति वहाँ से आवत रहे, और फोन कर ली दादा कि दादा 170-80 गो आवत हैं बंगाल और असम से मिल के आवत है। तो 1 घंटा में तुरंत फ़ोन कर लिया और तुरंत कहल कि मनीष बाबू कि दलादली चौक जगह से सब कोई के रोक देवन, वहीं उनकर से विधि व्यवस्था हम करवाए देव थी कह के कहत रहे, और तुरंत व्यवस्था कर दिल। 1 घंटा के अंदर में उस दिन याद है हमके सवेरे 6 बजे अपन दलादली चौक जगह सबके विधि व्यवस्था कर ले, और बाद में हर समय हर वक्त खड़ा रह रहे समाज के लिए। गांव कर एक सपूत और गांव कर एक जुझारू दलादली एक ऐसा गांव से रहे जहां कल्पना लोग नहीं कर पारत रहे, कहाँ से वो निकलक रहे, और समाज के प्रति और जमीन के प्रति एक आवाज बन के पूरे क्षेत्र में गूंजत रहे। वही हमिनकर सुभाष दादा रहे। सुभाष दादा के भूलल नहीं जाई, एकदम सदा हमिनकर दिल में रही और मार्गदर्शन पर चले कर प्रयास करब। सुभाष दादा जिंदाबाद।